पिछले दिनों कुछ असामाजिक और तत्वों द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि सीमा हैदर केस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वो सब केस खत्म हो गए हैं और पासपोर्ट भी मिल गए हैं। ये सारी तमाम चीजें जो है अफवाह फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई। ये सब गलत थी। हमने ऑनरेबल न्यायालय में जाकर के तमाम रिकॉर्ड। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में। मेरी काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी है मोमिन मलिक सर के बारे में बात करते हुए, तो प्लीज़ आप लोग थकिए मत, क्योंकि मोमिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो लाजमी आपको देखनी चाहिए। तो उन्होंने चार्जशीट निकलवा ली है और बहुत सारी ऐसे सबूत सामने ले दिए जिससे कि अब गुलाम हैदर की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं इससे आगे वाला वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें गुलाम हैदर के बच्चे शायद गुलाम हैदर को मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने अंतिम फैसला जो लिया है वो उसके बच्चों के हक में ही आने वाला है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद आएगी वो मेरी वीडियो, तो वो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मोमिन मलिक सर इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे खुलासे करेंगे चार्जशीट को लेकर, जिसे आप लोग सुनिए और समझिए, देखिए, क्योंकि जो इस केस से जुड़े हुए हैं और जो इस केस के लिए इच्छुक है कि बच्चे उसको मिल जाएं, तो और जो नहीं देखना चाहते प्लीज़ वो भी देखिए, ताकि आपको लगे कि मोमिन मलिक सर इंसानियत के नाते कितना अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको मोमिन मलिक सर का वीडियो दिखाती हूँ। आइए देखते हैं वीडियो। पिछले दिनों कुछ असामाजिक और तत्वों द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि सीमा हैदर केस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वो सब केस खत्म हो गए हैं और पासपोर्ट भी मिल गए हैं। ये सारी तमाम चीजें जो है अफवाह फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई। ये सब गलत थी। हमने ऑनरेबल न्यायालय में जाकर के तमाम रिकॉर्ड को वेरीफाई करवाया, देखा, खुद देखा, समझा, करवाया। कोई भी चार्जशीट आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रबूपुरा पुलिस, जो कि जिसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के जो भी हैं, उन्होंने कोई चार्जशीट अभी तक इस मामले में पेश नहीं करी है। कोर्ट के अंदर कोई चार्जशीट नहीं आई है, कोई 159 FIR अभी तक खत्म नहीं हुई है। और एक झूठ हमें किसी ने बताया, फैलाया गया कि बच्चों के पासपोर्ट भी वो दे दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ें जो है वो पुलिस के पास ही हैं और कोई चार्जशीट इसके अंदर नहीं आई है। किसी प्रकार का अभी इस संबंध में FIR खत्म होने से संबंध कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन स्टिल पेंडिंग है और कोई भी चार्जशीट इसके अंदर नहीं आई है। इसके अलावा जो गुलाम हैदर पर और मोमिन मलिक पर सीमा हैदर द्वारा एक मुकदमा, फर्जी मुकदमा किया गया था जेवर कोर्ट में, और सचिन द्वारा भी एक मुकदमा किया गया था जेवर कोर्ट में। उसमें ऑनरेबल न्यायालय ने उन मुकदमों का फैसला करते हुए हमारे हक में फैसला दिया है और उन दोनों कंप्लेंट्स को जो डाली गई थी सीमा हैदर द्वारा और सचिन मीना द्वारा मेरे खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ, उसमें ऑर्डर में बाकायदा ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है कि सीमा हैदर ने जो ये केस डाला ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, यानी अदालत का टाइम जो है सीमा हैदर ने खराब किया है
और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कोई इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं पाई गई। और उन पिटिशंस को, उन कंप्लेंट्स को जो है, सीमा हैदर की कंप्लेंट को ऑनरेबल न्यायालय ने खारिज किया। मेरे पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, गुलाम हैदर पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, तो जितने भी एलिगेशंस उस पिटिशंस में लिखे थे सही बात है, सीमा हैदर ने, उसके भैया ने, तो वो तमाम एलिगेशंस झूठे साबित हुए। सही बात। पुलिस में भी कंप्लेंट दी गई थी, तो पुलिस ने भी बाकायदा अपनी जांच में ये लिखा कि ये बेबुनियाद है आरोप। और ऑनरेबल न्यायालय ने भी उसको सीमा मीना करके इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी, कोई भी सबूत ये वहां पर ऐसा नहीं दे सके जिससे वो सीमा मीना बन गई हो। उसने फर्जी एफिडेविट दिया, फर्जी नाम लिखा अपना सीमा मीना, जबकि वो सीमा हैदर थी। ऑनरेबल न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करके उसमें लिखा कि ये माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करने जैसा है और बेबुनियाद है, कोई इसके अंदर मेरिट नहीं पाई गई, और उसको पिटीशंस को खारिज किया। तो वो ऑर्डर्स की कॉपी मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप सब पढ़ सकते हैं। सचिन ने भी जो हमारे खिलाफ एक पिटीशन जेवर कोर्ट, ऑनरेबल जेवर कोर्ट में फाइल की थी, उसमें भी जो है वो माननीय न्यायालय ने ये ऑर्डर दिया कि ये बेबुनियाद है, गलत है और इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, और ये जो पिटीशन फाइल की गई है वो माननीय न्यायालय का टाइम वेस्ट कर, कीमती टाइम वेस्ट करने के लिए फाइल की गई है। तो वो तमाम ऑर्डर हमारे पास हैं, आगे है, और वो हम कम्युनिटी में लगा देंगे, जिसको चाहिए उसको दे भी देंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। सच्चाई हमेशा जीतती है, उसमें समय लगता है, वक्त लगता है, कोशिश लगती है, मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है, और उस सच्चाई पे चलकर आपको जीतने के लिए आपको कितने लोग कीचड़ भी उछालेंगे, आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगाएंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, आपके मान सम्मान को भी खराब करने की कोशिश करेंगे, और वो नहीं चाहते कि भाई कोई सक्सेस हो। जो इन्होंने इज्जत कमाई है समाज के अंदर, वो कैसे बिगड़े, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, पता नहीं कितनी कोशिश होंगी। तो वो सारी कोशिश हम पे की गई, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने की कोशिश की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। हालांकि हम कभी भी गालियों के समर्थक में नहीं है, और जिन लोगों ने हमें गालियां दी, हमने आज तक पलटकर उनको भी गालियां नहीं दी, लेकिन गंदी गंदी गालियां दी गई। तो ऐसे लोगों का इलाज हमने कानूनी किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये बहुत बड़ा एक सच्चाई की जीत है कि जो हमारे खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी, कंप्लेंट फाइल की गई थी, एलिगेशंस बड़े बड़े लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस उसके अंदर लगाए गए थे, और तमाम सबूत जो कुछ हमारे लोगों से, जिनसे हमारे मुकदमे चल रहे हैं, उनसे सबूत ले लेके उसके अंदर लगाए गए थे, वो तमाम झूठे साबित हुए। माननीय न्यायालय ने उनकी पिटीशन को खारिज किया, और अब ये लोग मुंह की खा करके वहां से निकले, और इनको इनकी औकात पता चल गई कि ये कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पर जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, तो वो झूठ का भी इनको पता चल गया कि झूठ कभी भी चलता नहीं है, सच्चाई हमेशा जीतती है। समय लगता है, सच्चाई कड़वी होती है, मगर एक दिन सच्चाई जीतती है, और उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है। और इन्होंने कोशिश की थी कि भाई हम ये कर लेंगे, मान सम्मान को गिरा देंगे, बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के एलिगेशंस लगाएंगे, और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके, फर्जी एफिडेविट तैयार करके, सीमा हैदर की जगह सीमा मीना लिख के फर्जी नाम तैयार करके हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं है, इनकी करनी इन्हीं के सामने आई है। कोर्ट ने इनको कोई सीमा मीना नहीं माना है, तो गुलाम हैदर ही है की वाइफ सीमा हैदर ही है, और इनकी पिटीशन को खारिज किया है। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है, और जो हमें कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी, कानूनी रूप से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो दूध का दूध और पानी का पानी माननीय न्यायालय से हुआ है। तो दोस्तों, एक एक करके आप सभी को धीरे 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 सच्चाई जीतती जा रही है, कामयाब होते जा रहे हो, क्योंकि सच्चाई को कभी
आप कितनी देर तक दबा सकते हो? आप सच्चाई को दबा नहीं सकते हो, ज़्यादा देर आप दबा नहीं सकते। बिल्कुल। कितना दबाओगे? कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सच्चाई हमेशा जीतती है, आगे बढ़ती है। तो हमने जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, हमने उनकी परवाह नहीं करी। हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, उसकी परवाह नहीं करी। हमने आंख बंद करके और तरीके से अपने मन की सुनते हुए, अपने मस्तिष्क से सही कहा। काम लेते हुए जुडिशियल कार्रवाई हमने की। ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, हमने मेहनत की। और इन सारी बातों के साथ हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई एक तरफ थी, लेकिन आप सभी की दुआएं सबसे बड़ी चीज़ थी, आपकी अरदास, आपकी प्रार्थनाएं